हेलो दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, आज हम मानव शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारा, ट्रिक से याद करेंगे इनको, हर एक चीज़ को ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, तो मानव शरीर की जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं उनको हम ट्रिक से याद करेंगे। तो फर्स्ट है हमारी पीयूष ग्रंथि। फर्स्ट कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। तो उसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं और इससे वृद्धि हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, कौन से? वृद्धि हार्मोन। मास्टर ग्रंथि बोलते हैं और उसको वृद्धि हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि क्या है? एक मास्टर ग्रंथि और इससे वृद्धि हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, ये तो आपको हमने बात कर ली। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करें। अब पीयूष ग्रंथि होती है ना, पीयूष पीयूष क्या होता है? ये है पीयूष। यदि आपको पता हो, थोड़ी सी आपने हिंदी भी पढ़ी हो ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये अमृत, अमृत जिसको पी के आदमी अमर हो जाता है, वो सालों साल जीवित रहता है। यदि आपने कोई कहानी, पुरानी बातें जानते हो आप, पुरानी कथाएं इनके बारे में, तो आपको पता चल जाएगा। तो अमृत का जो पर्यायवाची होता है वो पीयूष होता है। ठीक है, अब यदि हमने पीयूष पी लिया, मतलब हमने अमृत पी लिया, तो हम क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी हमारी, वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृद्धि, आयु में वृद्धि हो जाएगी। हम कभी मर नहीं पाएंगे, मतलब हमारी मृत्यु नहीं होगी। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं इसको। तो पीयूष ग्रंथि को कैसे याद रखेंगे कि पीयूष होता है अमृत का पर्यायवाची, अमृत का पर्यायवाची होता है, तो अमृत पीने के बाद क्या होगी? वृद्धि होगी, तो वृद्धि हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं और इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अब सेकेंड है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं इसको, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं इसको। ठीक है, अब इसके बारे में कैसे याद रखें, तो इसमें ध्यान रखना, ये तापमान का नियंत्रण करती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में कि ये तापमान का नियंत्रण करती है। तो हाइपोथैलेमस में आप ध्यान रखना थर्मस, क्या ध्यान रखना? थर्मस। थैलेमस से ध्यान रखना थर्मस, थर्मस। अब आपने चाय का थर्मस देखा हो ना, तो चाय के थर्मस में क्या होता है, हम चाय भर लेते हैं गरम गरम, तो लंबे टाइम तक चाय वैसी वैसी गर्म रहती है उसमें। क्या कारण होता है? क्योंकि वो तापमान नियंत्रण करता है, मतलब जिस ताप पे हमने भरी थी ना, वही ताप रखता है वो। तो वो क्या करता है, थर्मस क्या करता है? तापमान का नियंत्रण करता है। तो ध्यान रखना, हाइपोथैलेमस क्या है? एक मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि है, और इसमें थैलेमस में थर्मस से हमने ध्यान दिया। थर्मस क्या करता है? तापमान का नियंत्रण करता है। जैसे हमने चाय रखी, तो चाय उसी तापमान पर है, बाद में भी हमें उस पर भी मिलेगी। ठीक है, अब ठीक है, थर्ड है हमारी पीनियल ग्रंथि। ठीक है, इसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। ठीक है, मस्तिष्क की रेत कहते हैं इसको। ध्यान रखना, जैविक घड़ी है, हिंदी में इसको जैविक घड़ी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। ठीक है, और इसको मस्तिष्क की रेत बोलते हैं। ध्यान रखना, रेत, वो आप बजरी जानते हो, इस रेत को ही बजरी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, रेत जो हम दीवार बनाने में यूज़ होते हैं, मकान बनाने में। ठीक है, बेसिकली। और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है ये। पीनियल ग्रंथि क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, और इसी को बोलते हैं मानव शरीर की तीसरी आँख बोलते हैं इसको। ध्यान रखना, मानव शरीर की तीसरी आँख बोलते हैं इसको। ठीक है, ठीक है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल ग्रंथि। और मानव शरीर की तीसरी आँख यही बोलते हैं, और मस्तिष्क की रेत है ये। अब इसको छोटी ग्रंथि क्यों बोलते हैं, इसे ध्यान रखने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। ये मस्तिष्क की रेत है ना, रेत क्या होती है? बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी छोटी। आपने देखी हो तो मकान बनाते हैं, जब उसको चारते हैं, मतलब एक चांदना होता है बड़ा सा, और उसमें चारते हैं, तो छोटी होती है रेत, छोटी छोटी होती है, तो इसको सबसे छोटी ग्रंथि बोलते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी। इस तरीके से याद रख सकते हैं आप कि मस्तिष्क की रेत है, तो रेत होगी बहुत छोटी होगी, तो इसको मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, और ये तीसरी आँख होती है, जैसे शिव भगवान की तीसरी आँख होती है ना, ऐसे ही याद आँख होती है। अब बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होती है, जो इसमें हमको पता चलता है कि बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में, कि हम कब खाना खाएंगे, कब पानी पिएंगे। तो इस बायोलॉजिकल क्लॉक, इसके बारे में इस पता चलता है अपन को, जैविक घड़ी है। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक। तो अब इसको याद कैसे करें कि पीनियल ग्रंथि को ही बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, बायोलॉजिकल क्लॉक में क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हमारा, मतलब मस्तिष्क पता करता है कि हमको कब पानी पीना है, कब खाना खाना है, इसके बारे में बताता है मस्तिष्क। तो इसमें ध्यान रखना, पीनियल, पीनियल मतलब पानी पी लिया, पीनियल से ध्यान रखना, पानी क्या किया हमने? पी लिया।
पी ली, देखो पी लिया, पी लिया, पानी 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 पी लिया, पानी पी लिया। इस तरीके से थोड़ा सा रिलेट कर लेना आप। तो पानी पी लिया, तो पानी पी लिया तो ये कौन बताएगा? जैविक घड़ी बताएगी, बायोलॉजिकल क्लॉक बताएगी, ठीक है। और मस्तिष्क रेत भी बोलते हैं क्योंकि ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है। रेत क्या होती है? बहुत छोटी होती है। और मानव शरीर की तीसरी आँख। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ ग्रंथि है हमारी एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि में क्या होता है? ये लड़ो या मरो हार्मोन स्रावित करती है, ठीक है। लड़ो या भागो, ठीक है। लड़ो या मरो या लड़ो या भागो, ठीक है। ये हार्मोन स्रावित करती है ये ग्रंथि, ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि। तो अब इसको बेसिकली याद कैसे रखें? हमारी तो यही प्रॉब्लम है। तो आप ध्यान रखना, एड्रिनल ग्रंथि क्या करती है? लड़ो या भागो जैसे मतलब हार्मोन स्रावित करती है हमारे अंदर, उत्तेजना करती है हम किस जगह हमको लड़ना चाहिए, किस जगह में भागना चाहिए, ऐसे हार्मोन ये स्रावित करती है। तो आपको याद कैसे रखें? बेसिकली ये प्रॉब्लम है। तो आपको ध्यान रखना एड्री, एड्री, एड्री। अब एड्री से ध्यान रखना आप एडी, एडी से हो जा रेडी, क्या हो जा? रेडी। एडी से क्या हो जा? रेडी। रेडी किस लिए? या तो लड़ने के लिए या फिर भागने के लिए। एड्रिनल से ध्यान रखना, एड्रिनल ग्रंथि क्या करेगी? एड्री से हो जा रेडी, रेडी किस लिए? या तो लड़ने के लिए या भागने के लिए। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं इसको, ठीक है। अब थायराइड, पांचवी हमारी थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि के बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना चुका हूँ इसके बारे में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मैंने उसमें बताया था कि जो बड़ी लड़की होती है वो सबसे अंत में खड़ी होती है। तो ये बात सही है कि राइट है कि रॉन्ग है? ठीक है, ये राइट है या रॉन्ग है? तो ये राइट बात है, राइट है। तो राइट है तो ये थायराइड ग्रंथि हो जाएगी। मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो थायराइड ग्रंथि में फिर भी एक बार और चलो मैं बता देता हूँ कि मान लो कि इसको कैसे ध्यान रखें, ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है, सबसे बड़ी है। तो अपन क्या होता है कि जैसे प्रेयर करते हैं, हम बचपन में प्रेयर करते हैं, तो कोई लड़की है, मानो उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, लंबाई ज़्यादा है, तो बड़ी लड़की लंबाई ज़्यादा तो अंत में खड़ी होगी, जैसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो ये बात राइट है कि रॉन्ग है? ये बात तो राइट है कि जो बड़ी होगी सबसे अंत में खड़ी होगी, बड़ी होगी वो सबसे अंत में खड़ी होगी। तो ये राइट बात है। तो इससे हो जाएगा थायराइड ग्रंथि, ठीक है। तो 6 नंबर पे चलते हैं। 6 है हमारी अग्नाशय ग्रंथि। इसको पैनक्रियास ग्लैंड भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको पैनक्रियास ग्लैंड बोलते हैं। छठी कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि। तो ये क्या है? एक मिश्रित ग्रंथि है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसमें एग्जाम में पूछा जाता है कि मिश्रित ग्रंथि कौन है, मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है? तो अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। तो ये तो पता चल गया। अब इसको याद कैसे रखें? आपको दो तरीके हैं। इंग्लिश वाले के लिए तरीका है पी और एम से ध्यान रख सकते हो आप। पी से हो जाएगा हमारा पेनक्रियास ग्लैंड और एम से हो जाएगा हमारा मिक्स्ड ग्लैंड। तो पी एम से आप इसको ध्यान रख सकते हो। पी से क्या हो जाएगा? पेनक्रियास ग्लैंड और एम से हो जाएगा मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं इंग्लिश वाले, हिंदी वाले भी इसे ध्यान रख सकते हैं कि मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है? तो पेनक्रियास ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है, पेनक्रियास ग्लैंड है। अब आपको हिंदी में कैसे याद रखेंगे? आप ध्यान रखना, हिंदी वालों के लिए ये है कि जो मिश्रित है ना, इसमें आप ध्यान रखना म और त, म और त ध्यान रखना। मत ऐसा दो आप, जैसे कि आप एक सभा में बैठे हो, जैसे आप मान लो कि राजनीति करते हो, तो आप ऐसा मत दो कि उससे आप सभी को जला दो। मत कैसा दो? मत ऐसा दो कि आप सभी को जला दो। मतलब आप ऐसी बात करो कि सब आपको माने कि वाह क्या बात की, मतलब ऐसे ही करना चाहिए, सभी आपकी वाह वाही करें, तारीफ़ करें कि ऐसे ही करना चाहिए। तो आप जला दो, तो जला से क्या होगा? जलना, जलना तो क्या होता है? अग्नि। तो इससे हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि। तो मत कैसा देना है आपको कि सभी को जला दो, जला से हो जाएगा अपना अग्नि, अग्नि में तो जलाएंगे अग्नि, ठीक है, अग्नि हो जाएगा। तो अग्नि से क्या हो जाएगा? अग्नाशय ग्रंथि। अग्नि से क्या हो जाएगा? अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। एक बार और बता देता हूँ कि अग्नाशय ग्रंथि को बोलते हैं पेनक्रियास ग्लैंड, एक मिश्रित ग्रंथि है। तो इंग्लिश वाला ध्यान रख सकते हैं इसको। इसकी ट्रिक क्या है? पी और एम। पी से हो जाएगा हमारा पेनक्रियास ग्लैंड,
तो ये कौन सी है, एक मिश्रित ग्रंथि है, तो पी एम से हो जाएगा हमारा मिक्स्ड ग्लैंड। और हिंदी वाले ध्यान रख सकते हैं कि मिश्रित में ध्यान रखना मत, तो मत कैसा देना है कि सभी जलने लग जाए, तो जलने लग जाएंगे, कैसे जलेंगे, अग्नि लगेगी तभी, तो अग्नि से हो जाएगा हमारा अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं आप। अब हम चलते हैं 7वें नंबर पर। तो 7 है हमारी थाइमस ग्रंथि। ठीक है, थाइमस ग्रंथि, जिस थाइमस ग्रंथि हिंदी में भी यही बोलते हैं इसको, इंग्लिश में भी बोलते हैं थाइमस। तो ये इससे क्या होता है, थाइमोसिन हार्मोन उत्पादित करती है, स्रावित करती है। कौन सा, थाइमोसिन हार्मोन, ध्यान रखना, थाइमोसिन हार्मोन। और टी कोशिकाओं से लड़ने वाली बीमारी के विकास को उत्तेजित करने के लिए जिम्मेदार है। कौन सी थाइमस ग्रंथि कौन सी कोशिकाओं को लड़ने के लिए जिम्मेदार है, तो टी कोशिकाओं की, टी कोशिकाओं की। तो आपको ध्यान रखना, थाइमस ग्रंथि वो थाइमोसिन हार्मोन स्रावित करती है या उत्पादित करती है, तो ये तो इसी तरीके से याद हो जाएगा कि थाइमस ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, तो थाइमोसिन। ठीक है, अब आप टी कोशिकाओं से लड़ने वाली बीमारी के विकास को उत्तेजित करने के लिए जिम्मेदार है, तो ये किससे याद रखेंगे, तो इस टी को ध्यान रखना आप, इस टी से, थाइमस से, इस टी से ध्यान रखना, थाइमस में भी टी आता है, और ये क्या करेगा, टी कोशिकाओं से लड़ने वाली बीमारी के विकास को उत्तेजित करने के लिए जिम्मेदार होगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो आई होप आपको जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, जो 7 ये जो है इम्पोर्टेंट, इनके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके बताना ये ट्रिक कैसी लगी। ऑलवेज पॉजिटिव रहना, मेहनत करते रहना, बड़ों का सम्मान करना, बच्चों का आदर करना, और हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहना। थैंक यू।